कुछ मित्रों ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं ध्यान के बारे में। कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था कि ध्यान क्या है। तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि भाई पतंजलि जी बोलते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब मन में कोई वृत्ति नहीं, मन शांत है तो उसको ध्यान कहेंगे। तो उसके बाद हमने विधियों की बात की थी और विज्ञान भैरव तंत्र की बात की थी। तो कुछ मित्रों ने ये जो मन शांत है इस पर बोला है कि भाई ध्यान का मतलब किसी भी स्थिति में आप शांत रह लेते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता इत्यादि। तो वो बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बात है कि वहाँ तक पहुँचें कैसे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हर अवस्था में मन एकदम शांत रह जाए, कोई विकार पैदा ना हो, जब हम दुनिया में हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं लोगों के बीच, ऐसी अवस्था आ जाए तो बस तब तो हम पहुंच गए पार। वो कोई ज़ेन साधु थे, ज़ेन मोनेस्ट्री रही होगी, वहाँ कोई आदमी गया, 3 दिन रहा उसने। वो जो ज़ेन साधु थे उनको देखा ही नहीं ध्यान में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा जी आपसे एक सवाल पूछना है, आप ध्यान कब करते हो? तो उन्होंने कहा कि करते हो मतलब कि मैंने आपको देखा नहीं जैसे ध्यान में बैठ के ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो मैं नहीं करता। कि फिर आप कैसे वाला ध्यान करते हो? कि मैं कैसे वाला भी नहीं करता। कि वो कैसे? कि भाई ध्यान की ज़रूरत पड़ती है जब मन विचलित होता रहे, मेरा होता ही नहीं, मेरा मन शांत ही रहता है कुछ भी करते हुए, तो फिर बैठना क्यों है? ऐसी अवस्था आ जाए फिर तो बात ही क्या है। लेकिन कैसे आए? तो उस दिन हमने जितनी विधियों की बात की थी वो ज़्यादा अकेले वाली थी कि अकेले आप क्या कर सकते हो, बैठ के सांस को ऑब्जर्व करो वगैरह वगैरह। और उसका जो दूसरा पक्ष है जो थोड़ा सा और एडवांस्ड वाला, कि रिलेशनशिप में, बाहर के जगत में हर समय अवेयर रहना है और वहाँ काम करना है अपने पे। तो उदाहरण के लिए गुस्सा आता है तो क्या करें? तो सजगता जितनी होगी उतनी जल्दी हम अपने मन पे नियंत्रण कर लेंगे। जैसे गुस्सा आया तो वहाँ भी फिर कुछ टेक्निक से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे 10 सांसों तक क्या आप चुप रह सकते हैं कि उस गुस्से को एक्सप्रेस न करें 10 सांसों तक। तो इस तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये बुद्धिज़्म में जो बहुत अच्छे वाले गुण हैं उनको बोलते हैं पारमिताएं। उनका अभ्यास, जैसे कृतज्ञता, विनम्रता। अब ये हम सुनते रहते हैं ना कि ये सबके साथ प्यार करो, सब जीवों पे दया करो। फिर उसमें शील की बात होती है, चोरी न करो, हिंसा न करो, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ भी वही बात है, जितनी सजगता बढ़ती जाएगी उतना उतना हम उन चीज़ों का अभ्यास करते जाएंगे। अब जैसे है प्यार, सब जीवों के साथ प्यार करो, तो अब सीधे तो प्यार नहीं निकलेगा। जिसका मन जितना ज़्यादा गड़बड़ है उतना फीलिंग प्यार की कम आएगी शुरुआत में। तो धीरे धीरे करके उसको विकसित करना पड़ेगा। जैसे जैसे करके हमारी नेगेटिविटी दूर होगी, नेगेटिव इमोशंस कम होने शुरू होंगे ध्यान के अभ्यास से, तो वैसे वैसे हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार में अपने आप अच्छे गुण आने लगेंगे। उसके लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और फिर ऐसी अवस्था आ सकती है कि आप कुछ न करें और आपका मन शांत ही है। तो बात वही है, अभ्यास करना पड़ेगा।
अब निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा।